जब साल 1800 की शुरुआत हुई तब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 250 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे मुगल अब अपने अंत के करीब थे और 17वीं सदी में भारत आए अंग्रेज लगभग 150 सालों तक संघर्ष करने के बाद अब भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे। मुगलों से अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरण ने भारत की आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला। एक आध रियासत को छोड़कर भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा था जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। मराठा साम्राज्य भी अब अपने पतन के करीब था और यही कारण था कि इस वक्त अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही थी। पर जरा सोचिए, जिस वक्त अंग्रेज इतने आनंद से भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय भारत की आम जनता की जिंदगी कैसी थी? 1800 के दौर में भारत के लोग किस तरह रहते थे और क्या अंग्रेजों के आने से अब उनकी जिंदगी बेहतर हुई या बदतर हुई? तो आइए जानते हैं 200 साल पहले के उस दौर के बारे में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। वीडियो में हम आपको उस दौर की कई फोटोज भी दिखाएंगे जिससे आप उस समय के बारे में हूबहू जान पाएंगे। 1800 के मध्य तक आते आते जहां इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी और दुनिया भर में नए नए आविष्कार हो रहे थे, वहीं भारत जो दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से एक था, वहां पर टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। अंग्रेज भारत से अकूत धन संपत्ति लूट रहे थे लेकिन वापस भारत के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। उसे दौर में एक आम भारतीय की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। अगर बात उस दौर के भारतीयों के पहनावे की जाए तो उसके समय के अधिकतर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते थे। हर क्षेत्र के हिसाब से यह पहनावा अलग अलग था। जैसे राजस्थान में पुरुष धोती कुर्ता और सर पर साफा पहनते थे, वही पंजाब में सरदारों के सिर पर पगड़ी होती थी। बिहार में केवल धोती और गमछा ही होता तो दक्षिण भारत में कुर्ते के साथ लुंगी पहनी जाती थी। 1897 में ली गई इस फोटो को देखिए। इसमें आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों की वेशभूषा को देख सकते हैं। अगर बात उस समय की महिलाओं के पहनावा की जाए तो अधिकतर महिलाएं दो तरह के कपड़े ही पहनती थीं, या तो लहंगा चोली या फिर सलवार। उस समय बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे। सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा लोग ही शर्ट पहनते थे। भारत के ग्रामीण इलाकों में आप आज भी उस वक्त के कपड़ों की झलक देख सकते हैं। 1800 के दौर में पूरे भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी और यह उस वक्त की बात है जब भारत अखंड था, यानी इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी उस वक्त की जनता आज के मुकाबले बहुत गरीब थी। लोगों के घर साधारण हुआ करते थे। उस दौर में लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान नहीं थे, बल्कि ज्यादातर लोग घास फूस, लकड़ियों और गोबर से बनी झोपड़ियां में ही रहते थे। यह झोपड़ियां दिखने में कुछ ऐसी दिखाई देती थीं। उस दौर में काम धंधे भी इतने ज्यादा नहीं थे। अधिकतर आबादी बेरोजगार ही थी और लोग खेती किसानी और पशुपालन पर ही निर्भर रहते थे। अंग्रेज भारतीयों से ज्यादा धन लूटना चाहते थे, इसलिए उस दौर के भारत में ज्यादातर नील, कॉटन, अफीम और धान की खेती ही होती थी, जिन्हें बेचने पर अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था। खेती किसानी के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों पर मजदूरी भी करते थे। उस वक्त के गांवों में खेती के अलावा आय के साधन ना के बराबर थे और जमींदारों का इतना प्रभाव था कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी लोगों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी जितना ही नसीब हो पाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में ली गई इस तस्वीर में आप चाय बागानों में काम करने वाले कुछ मजदूरों को देख सकते हैं। उस दौर के लोगों के पास मनोरंजन के लिए आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए लोग दिन भर काम करने के बाद शाम को घर वापस आकर भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करते और बचे हुए टाइम में वो कबड्डी और खो खो जैसे देसी खेल खेलते थे। उस समय तक भारत में क्रिकेट नहीं आया था। उस वक्त के लोग आज के मुकाबले धार्मिक ज्यादा हुआ करते थे। वे पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास रखते थे, इसलिए वे खाना भी भजन कीर्तन करने के बाद ही खाते थे। उस दौर में अधिकतर लोगों के खाने में गेहूं, चावल और सब्जियां होती थीं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग मछलियां भी खाते थे। यह खानपान प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था, इसलिए उस समय के लोग शारीरिक तौर पर हष्ट-पुष्ट और निरोगी होते थे। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद गरीबों की हालत शोचनीय हो गई, इसलिए उनके बीच तरह तरह की बीमारियां फैलने लगीं, जो आगे चलकर महामारी में तब्दील हो गई। जलपान करने के बाद लोग गांव के बीच में बने चबूतरे या चौपाल पर इकट्ठा होते थे और एक दूसरे के साथ बातचीत कर अपने दिन भर की थकान उतारते थे। शाम को अंधेरा होते ही अधिकतर लोग सो जाते थे और अगर कुछ काम होता तो बिजली तो थी नहीं,
इसलिए लोग दिए या लालटेन का इस्तेमाल करते थे। खेतों में दिन भर मेहनत लोगों को इतना तोड़ देती थी कि रात को सोने के लिए उन्हें ना तो किसी नरम बिस्तर की जरूरत थी और ना ही किसी चारपाई की। लोग रात को जल्दी सोते थे तो सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। इस तस्वीर में आप 19वीं सदी के बॉम्बे के एक परिवार को देख सकते हैं। 19वीं सदी के भारत में शिक्षा का अभाव था, इसलिए यहाँ पर जाति व्यवस्था और छुआछात भी चरम पर थी। अधिकतर लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते हैं, जैसे नाई बाल काटने का काम करते, लोहार लोहे का और ब्राह्मण पूजा पाठ से संबंधित काम करते थे। जातीय व्यवस्था के कारण पिछड़ी जातियों की स्थिति बदतर थी। गांव में दो तरह के पानी के कुएं होते थे, एक बड़ी जातियों के लिए होता तो दूसरा छोटी जातियों के लिए। बात अगर उस दौर के यातायात के साधनों की जाए तो उस दौर में यातायात के भी इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अधिकतर लोगों के पास कई जाने आने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसलिए वे कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी पैदल ही तय कर लेते। हालांकि 1804 में ट्रेन का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन भारत में यह 1853 में आई, 1880 में ली गई। यह फोटो एक इंडियन ट्रेन की है। आज जहां प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, वही उस समय प्रदूषण का नामो निशान भी नहीं था। हवा साफ थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। उस वक्त के लोगों के स्वास्थ्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम हम मशीनों से करते हैं, उस दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से हाथों से कर लेते थे। लेकिन लोगों की इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस दौर में कई ऐसी बीमारियां थीं जो मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में महामारियां बन गईं। उस दौर में कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली। उस वक्त लोगों के पास ना तो हॉस्पिटल थे और ना ही कोई दवा। 19वीं शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गांवों में ही बसता था। शहर बहुत कम थे। शहरों में लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। बिजली और मशीनें ना होने के कारण उस वक्त के लोगों को हाथों से ही सारा काम करना पड़ता था। 1800 से पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं थे, तब लोग हाथों से ही कपड़ा बनाते थे, जिस कारण इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ की क्लॉथ इंडस्ट्री में गिरावट आने लगी। भारतीय कपड़े डिजाइन और क्वालिटी में तो अच्छे होते थे, लेकिन ये काफी महंगे थे। अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से बनने लगे, जिससे मजदूरों की और वक्त की बचत होने लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़ों के मुकाबले काफी सस्ता मिलता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, वही भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई। उस वक्त एक साधारण से अंग्रेज क्लर्क की औसत सैलरी भी 40 पाउंड होती थी, लेकिन वही किसी भारतीय कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड थी। उस समय किसानों को लगातार बाढ़ और सूखे जैसे जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। आप उस दौर की यह फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि गांवों में भूखमरी जैसे हालात थे। यह तस्वीर 1857 की क्रांति के बाद की है, जब अंग्रेज सैनिक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रहे थे। हालांकि उस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकतर लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल और धान के बदले शक्कर। 1800 के दौर में शिक्षा का अभाव था। 10% से भी कम भारतीय साक्षर थे, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्गों की चलती थी। अगर बुजुर्ग एक बार किसी काम के लिए मना कर देते तो फिर कोई भी उनकी बात नहीं टालता। लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव होता था। उस वक्त लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन फिर भी उनमें किसी तरह की जलन या घृणा नहीं थी। इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के कारण उस दौर के अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते थे। गांव में उगाई चीजें गांव में ही रहती थी, और जो एक दो लोग व्यापार करते भी थे, वह भी छोटा मोटा व्यापार ही करते थे। आपको उस दौर की सबसे बेहतरीन बात क्या लगती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।